welcome to Easy Breezy Life. Today's recipe is not something that I came up with or even knew of its existence before I got married. I learned this recipe from my lovely mother-in-law. My mother-in-law has spent most of her life living in Jodhpur, Jaipur, and that obviously reflects in her style of cooking. And lucky for me, I got to learn her style after I got married. Okay, I digress. Today, I'm going to share the recipe of what we call kabuli. Call it kabuli rice or kabuli pulao. We just call it kabuli. Kabuli is essentially a curd-based gravy with fried potatoes, onions, and bread pieces in it. And then you layer it with cooked rice. So in a way, it's sort of a biryani. This recipe is a very indulgent recipe because all the cooking is done in ghee. So frying the potato, onion and bread pieces is done only in ghee. So there's ghee in the gravy. There is ghee in rice. So there's a lot of ghee involved in cooking kabuli. Hence, a disclaimer. This recipe is not for the faint-hearted. तो दिल थाम के बैठिए और चलिए बनाते हैं कबूली. So the first thing that we need to do is to fry our vegetables and the bread. तो यहाँ मैंने लिए हैं 5 मीडियम साइज पोटैटोज़ और 3 मीडियम साइज्ड अनियंस. मैं आलू और प्याज दोनों को गोल काटूंगी. काटते हुए हम कोशिश करेंगे कि सभी स्लाइसेस की थिकनेस आधा से 1 सेंटीमीटर के बीच हो ताकि हमें आलू और प्याज फ्राई करने में दिक्कत ना आए. तो लेट्स स्लाइस थ्रू दीज पोटैटोज एंड अनियंस रियली फास्ट. उसी तरह हम अनियंस के भी स्लाइसेस काट लेंगे. अनियन स्लाइस करते हुए ट्राई कीजिए कि उसकी रिंग्स इंटैक्ट रहें, लेकिन अगर वो थोड़ी बहुत टूट भी जाती है तो डोंट वरी टू मच अबाउट इट. रिंग्स टूटने से टेस्ट या प्रेजेंटेशन दोनों में ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हमारे पोटैटोज़ और अनियन स्लाइस हो चुके हैं और अब हम अपने ब्रेड के पीसेस कर लेते हैं. तो मैं ले रही हूँ 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, यू कैन यूज़ एनीथिंग हियर. हमें हर ब्रेड स्लाइस को 9 छोटे पीसेस में काटना है. अगेन काटते हुए पीसेस थोड़े छोटे बड़े कट जाएं, थोड़े अनइवन हो तो भी इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. तो डोंट स्वेट टू मच ओवर इट. नेक्स्ट हम तैयारी कर लेते हैं इन सब चीज़ों को फ्राई करने की. हियर आई हैव अ कढ़ाई दैट आई हैव पुट ओवर हाई हीट and I'm adding around 1 cup of ghee to it. एक बार घी जब अच्छा गरम हो जाए तो हम इसमें अपने पोटैटोज़ डाल के फ्राई करेंगे. घी गरम हो चुका है, so let's add a few potato slices. Don't put too many slices in one batch वरना पोटैटोज़ बहुत ही uneven फ्राई होंगे. ऑल्सो टर्न डाउन द हीट टू मीडियम वरना पोटैटोज़ पूरे कुक नहीं होंगे. आफ्टर अ मिनट और सो आप देखेंगे कि कुछ पोटैटोज़ के एजेस गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं. एट दिस पॉइंट इन सारे पोटैटोज़ को एक एक करके टर्न कर लीजिए. पोटैटो स्लाइसेस को टर्न करने के बाद 1 और मिनट फ्राई कर लीजिए. सो द फर्स्ट बैच ऑफ पोटैटोज़ इज़ डन. आप देख सकते हैं कि पोटैटोज़ की दोनों साइड पे एक रेडिश गोल्डन ब्राउन कलर है
और हमें अपने पोटैटोज़ इतने ही फ्राइड चाहिए। अब हम इन्हें घी से निकाल लेते हैं। Time to fry the next batch of potatoes. Potatoes के बाद we'll fry the bread pieces. Bread tends to soak up a lot of ghee. तो अगर फ्राई करते करते घी बहुत कम हो जाए तो ऊपर से घी आप और थोड़ा डाल सकते हैं। थर्टी टू 45 सेकेंड्स बाद एक ब्रेड पीस को टर्न करके चेक कर लीजिए। अगर वो रेड होने लग गया है तो बाकी सारे पीसेस को भी टर्न कर दीजिए। दूसरी साइड को भी 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लीजिए। वी आर बेसिकली मेकिंग क्रूटॉन्स हियर। हमारे ब्रेड पीसेस फ्राई हो चुके हैं। हम इन्हें अब घी से निकाल लेते हैं और नेक्स्ट बैच डाल देते हैं। मेरे थर्ड बैच ऑफ ब्रेड पीसेस डालते हुए आई रियलाइज्ड कि घी काफ़ी कम हो गया है, तो मैं 1 to 2 टेबल स्पून्स घी और डाल देती हूँ। विद द लेफ्ट ओवर घी इन द कढ़ाई हम फ्राई करेंगे अपने अनियन स्लाइसेस। अनियंस हम 3 to 4 मिनट्स फ्राई करेंगे, स्टरिंग ओकेजनली। हमारे प्याज के स्लाइसेस भी फ्राई हो चुके हैं। इन्हें कढ़ाई से निकाल लीजिए और अब हम यही कढ़ाई यूज़ करेंगे मसाला बनाने के लिए। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा फेटा हुआ दही। मेरे पास करीब 1.5 कप फेटा हुआ दही है। उसमें डालेंगे आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटा चम्मच नमक। अब सारे मसालों को दही में अच्छी तरह मिला लीजिए। कढ़ाई को हाई फ्लेम पे रख के डालिए 1 बड़ा चम्मच घी, और जब घी गर्म हो जाए उसमें डाल दीजिए हमारा दही वाला मसाला। जैसे ही आप मसाला डालें इमीडिएटली स्टर करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना दही कर्डल हो जाएगा। हाई फ्लेम पर तब तक स्टर करते रहिए जब तक मसाला बॉयल ना होने लग जाए। Once the mixture starts boiling, reduce the flame to low heat. Let the masala simmer for 5 minutes. And then add 1 cup of water. Let it cook for another 5 minutes. और फिर add the fried potatoes and let the potatoes soak in our mixture for 2 minutes. नेक्स्ट हम अपने फ्राइड अनियंस डालेंगे
Give it a good stir, cover and let it cook for another 2 to 3 minutes. 3 मिनट बाद लिड हटाकर अपने फ्राइड ब्रेड पीसेस भी डाल दीजिए। ब्रेड पीसेस को मसाले से अच्छी तरह कोट करके गैस को स्विच ऑफ कर दीजिए और लिड लगाकर मसाले को यूं ही छोड़ दीजिए। यहाँ मेरे पास है 1.5 कप राइस जिन्हें मैंने 90% कुक कर लिया है। उसमें डालिए 3 से 4 बड़े चम्मच घी, 1 से 2 छोटे चम्मच नमक, 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस। I am also adding some finely chopped fresh mint leaves क्योंकि there's some really beautiful mint growing in my kitchen garden right now. सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, taking care not to break the rice grains. Okay, so now is the most fun part of this recipe where we layer the rice and the gravy that we've prepared. So we'll start with a layer of rice in a microwavable dish. Take around 3/4 to 1 cup of cooked rice, spread it on the base of the dish and lightly press on it till you get a smooth surface. Don't press on it too hard, otherwise you'll end up squishing all the rice grains. मैं राइस के ऊपर थोड़ा सा येलो फूड कलर स्प्रिंकल कर रही हूँ सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए। नेक्स्ट हम थोड़ी सी ग्रेवी स्प्रेड करेंगे इस राइस के ऊपर। वेजिटेबल्स और ग्रेवी इतनी ही लीजिए कि राइस का सरफेस पूरी तरह कवर हो जाए। जितनी थिक हमारी राइस की लेयर है ऑलमोस्ट उतनी ही थिक हमें ग्रेवी की लेयर भी रखनी है। ग्रेवी को भी लाइटली प्रेस करके सेट कर दीजिए। नेक्स्ट ऐड कीजिए एक और राइस की लेयर। फिर एक और लेयर ग्रेवी की, और फाइनली एक लास्ट लेयर राइस की टू सील एवरीथिंग इन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये लेयरिंग एक माइक्रोवेवेबल डिश में करें। अगर आप कबूली को इमीडिएटली कंज्यूम करने वाले हैं तो आप कोई भी बर्तन में इसे लेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ देर बाद कंज्यूम करने वाले हैं तो माइक्रोवेवेबल डिश में लेयर करना सबसे अच्छा रहेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर घी ठंडा होता है तो इट विल डेफिनेटली हार्डन अप और खाते हुए यू विल गेट अ वेरी ग्रीजी टेस्ट। तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ हीटिंग इट लेटर अ माइक्रोवेवेबल डिश वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ मैं ऊपर से फिर से थोड़ी सी फूड कलरिंग स्प्रिंकल कर रही हूँ। The yellow color actually brings out the green of the chilies and the mint. So this is how we make kabuli at home. अगर आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट वी लाइक टू कीप इट रियली सिंपल। घर पे वी लाइक टू ईट कबूली जस्ट एज इट इज, तो हम इसके साथ कुछ नहीं लेते। पर अगर आप चाहें तो यू कैन हैव अ साइड ऑफ रायता एज वेल। आई होप आपको ये ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। I'll be back with another easy breezy recipe really soon. Till then, stay happy, stay healthy.